खाली गाते गाते गगन चढ़ के देख ले पिया प्यारा। ऊपर चढ़ेगा, चढ़ने का तरीका तो संत सतगुरु देंगे। वह पेन वो कलम वो संत सतगुरु के हाथ में है, वो चढ़ाएगा, उनके पास में जाएगा। हमारी किसी की ताकत नहीं है। महाराज जी कहे करते कि बाल ब्रह्मचारी हो, चाहे योगी हो, चाहे योगेश्वरी हो, जब तक उसको पूर्ण संत सतगुरु नहीं मिलेगा, उसको रिद्धिया सीधिया हो जाएगी, ब्रह्म का देशी हो जाएगा, पर पार ब्रह्म का भेद देने वाला उसको कोई नहीं मिलेगा। पार ब्रह्म का देश का भेद देने वाला एक संत सतगुरु है। वो सतलग में ले जाएगा। किस तरह? वह कोयल की तरह वो दूसरी डाली पर बैठ के और वो अपना सत्संग सुना के, अपनी वाणी सुना के, और कुहू कुहू की आवाज मीठी होती है ना, दोनों में भेद कुछ नहीं होता, काला ही होता है। काग भी काला, कोयल भी काली। तो संत भी इस धरा पे हमारा जैसा ही रूप धारण न नारायणी देह धारने के और हमको जगाने के लिए आते हैं। इसीलिए संतों ने कभी सामने कहा कि गुरु के नाम भी नहीं निस्तारा, जाग जागना क्या सोचा, जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जग मारे। कि जिसका जागृत पुरुष हो गया और जो जागता उसके चोर लग जाएंगे, नहीं लग सकते हैं। फिर वो तो अपने सदगुरु को रुखाड़ा बना लेगा। वे कल बताओ थे वे बाबा जी और चौतर भट्टू कि उनके सारे सत्संग में चले गए और वो घर में उनका ताला लगा रखा और वो बाबा जी कुंडी ले खड़े। चोर बोले आज तो सारा धन लूट लिया और इनके सारे गामधारी है, आज चोरी कर लिया। पर वो रात में पहरा देने खेत में भी, खेत में काट रखी वो कुंडी देके वो बाबा जी पहरा दे। किस तरह? पर हमको विश्वास नहीं आता सतगुरु पे। अच्छा एक बार भी विश्वास आ जाओ सतगुरु तो हमारे पे भी महाराज जी कहते गुरु दर्शन की आस और वचन पर विश्वास, हमारा कल्याण हो जाएगा। दूर नहीं है ना वो मालिक, हम दूर है। क्यों? हमारा दर्शन बड़ी खुले, बड़ा सरलता से, बड़ा प्रेम से, प्यार से, इतनी सहज वाणी रची है कि देखो रे भाई अपने स्वामी का, देखो रे भाई अपने स्वामी का नूर। घटके माई बसता साई मत ना समझो, उसको हाजिर समझो, दूर क्यों समझते हो? आप कोई सोचते हो कि हमारा सदगुरु दिनोद बसता है, कोई सोचता है आगरा बसता है, कोई सोचता है जगमाला बसता है, कोई सोचता है ब्यास है। नहीं, वो तो अंग संग है। जब अंग संग नहीं है तो तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता है सदगुरु? जब अंग संग होगा जब भी तो रक्षा करेगा। जब मनिष्ठ के साथ में गार्ड होती है, फोर्स है, जब भी तुम उसको रक्षा भीड़ वगैरह से बचाती है। जब वह दिल्ली बैठी है मंत्री मिनिस्टर यहाँ घूमता रहे तो उसको मोज देवे लोग, बचा सकती है क्या? वहां से नहीं बचा सकती। इसलिए संत सदगुरु हमारा हाजिर नाजिर है। उस हाजिर अपने अंतर में रखो, अपने मालिक का स्वरूप। एक दादू दयाल के शिष्य एक गजब रज्जब, मेरा नाम याद को रज्जब, और उन संतों ने अपना कहा कि आजा सतगुरु नैनन में और नैन झाप में लूं, ना तो देखूं और को ना ही तो ही देखूं। उन जैसे फकीरों ने हमको आके ये मौज बख्शी है। हमारी कोई ताकत नहीं है। वो बोलिए बड़ी सजनी सजनी के माई सतगुरु हाजिर नाजिर देखिए। हाँ जी, राधा देखो संतों ने कितनी बड़ी बड़ी बात कही है, कितना कितना उनका, हम उनका उदाहरण भी नहीं दे सकते, उनका प्रमाण भी नहीं दे। वे खुद ही अपना आप को प्रमाण है। राधा स्वामी एक इनके गांव का बाबा गोपी चंद हो, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय।
महाराज जयकर्ण जी के पगड़ी बदल भाई थे, वो हमारे गांव के जो गोपीराम पंडित थे, और महाराज ताराचंद जी के आश्रम में रहा करते। अगम बाबू अयोध्या प्रसाद के शिष्य थे आगरा से, लेकिन उन्होंने महाराज जी को कदे शीश नहीं झुकाया। 20 रुपए लो था, उसने कहा रे पंडित जी तो खाओ महाराज जी कर, महाराज जी को राजा स्वांग करके नमन नहीं कर सकता तुम? बोले जी मैं अपने गुरु के सिवाय किसी का मथा नहीं देखो। 20 रुपए लो ने उसकी गुद्दी पकड़ के उसका शीश टेकना चाहा, लेकिन उल्टा पसर गया न शीश नहीं। महाराज जी ने कहा बोला बीरू छोड़ दियो, तुमसे 100 दर्जे अच्छा है, पतिव्रता तो है। उस टाइम उन्हें एक दिन की सत्संग करके आए, रोचायत को ऊपर सुत्या होगी पर दलित मेंबर होया करता दिनोद में। वो आए पंडित जी महाराज जी तो नीचे आ रहे हैं, और तो रेती सुत्या ना उठ्या से। बोले अच्छा, बोले हाँ। जाके संत निवास का आगे खड़े देखता तो महाराज जी ने किसका रूप दिखाया? अगम बाबू अयोध्या प्रसाद का रूप। और उधर देखा 13 गुरु आ रहे हागर तर भाज पड़े उड़े, कितना खंडका गया, कितना डोगा गया, धोती भी खोली, धोती की लंगड़ पकड़े पकड़े भाज के महाराज जी चरणों मत्था टेक। महाराज जी जिस तरह अगम बाबू उनको आशीर्वाद दिया करते, इसी तरह महाराज जी भी सिर पर हाथ फेरे गए। तो थोड़ी देर बाद में महाराज जी ने कहा ज्ञानानंद उठ देख ऊपर, देखत महाराज जी उठे। उस टाइम उन्हें बाणी कही से जिस मार्ग नुगरा गया ज्ञानानंद मत जाए, पेड़ पेड़ में टिक गए तो 184 माए। सजनियो सजन नैन के माही, सजनियो सजन नैन के माही। जिन देखा सो बोले कौन बोल सो देखा नाई, सजनियो सजन नैन के माही। आजर खसम चसम को फेरो रस्मा देत भाई, आजर खसम चसम को फेरो रस्मा देत भाई। उलट तेली को पकड़ दली को तान कटन आई, सजनी और सजन नैन कमाई। जिन देखा सो बोल कौन बोल सो देखा नाई, सजनी और सजन नैन कमाई। कबीर नानक तुलसी स्वामी सबको यहाँ ठहराई, कबीर नानक तुलसी स्वामी सबको यहाँ ठहराई। पलटो दादो जग जीवन दरिया के ब्याहे गवाई, सजनी और सजन नैन कमाई। जिन देखा सो बोल कौन बोल सो देखा नाई, सजनी और सजन नैन कमाई। सुरत निरत मन पवन एक कर अंतर में लोलाई, सुरत निरत मन पवन एक कर अंतर में लोलाई। दिल के भीतर श्याम तिले खुल जाई, सजनी और सजन नैन कमाई।
जिन देखा सो बोले को नर बोल सो देखा नाई सजनी और सजन नैन कमाई परम पुरुष मेरे गुरु आगर अलख अयोध्या माई परम पुरुष मेरे गुरु आगर अलख अयोध्या माई सत पुरुष देणो दब सत है ज्ञानानंद के साई सजनी और सजन नैन कमाई जिन देखा सो बोले को नर बोल सो देखा नाई सजनी और सजन नैन कमाई अब बताओ, जिसने वो रूप देखा, आंख देखी थी, वो कि उसका बोलती है, और जो बोलती है, जबान बोलती है, वो देखा को नहीं। सजनी है सजन नैन के माई, जिन देखा सो बोले नहीं, बोले सो देखा नहीं। वो अंतर का नजारा कौन देखे? वो रात भी यही कहते, ये विषय रात था कि आप ध्यान नाम जपते हो और फिर ध्यान करते हो। नाम जपने वाला कौन है और जपाने वाला कौन है, और ध्यान करने वाला कौन है, ध्यान कराने वाला कौन है, और जो ध्यान में आपका आता है वो कौन है? इतना ख्याल करके वो जब ध्यान में आओगे ना, वो अगली वाणी में कहेगा हो गया। हाँ सतगुरु हाजर नाजर देखा सतगुरु हाजर नाजर देखा राम दुआए सच बोला हमने हाजर नाजर देखा हो सतगुरु हाजर नाजर देखा पहले ज्ञान लिया गुरु पूरा फिर बैराग परेखा पहले ज्ञान लिया गुरु पूरा फिर बैराग परेखा ज्ञान बराग बसा मेरे हृदय फिर मन किया विवेका सतगुरु हाजर नाजर देखा राम तो आए सच बोला हमने हाजर नाजर देखा हो सतगुरु हाजर नाजर देखा गुरु दृश्य है शेष दृष्टि का मार कर्म पवेखा गुरु दृश्य है शेष दृष्टि मार कर्म पवेखा इन दोनों से बड़ा दृष्टा हो गए एकम एका सतगुरु हाजर नाजर देखा एकम एका होने के लिए हमने कपड़े तोड़ रहे। राम तो आए सच बोला हमने हाजर नाजर देखा हो सतगुरु हाजर नाजर देखा पंडित मुंडत पीर पैगंबर कह कागज का लेखा पंडित मुंडत पीर पैगंबर कह कागज का लेखा बिना संत कोई पार न पाया खोज मिली न देखा सतगुरु हाजर नाजर देखा
राम तो आए सच बोला हमने हाजर नाजर देखा हो सतगुरु हाजर नाजर देखा सतगुरु तारा चंद ने मोहर लगा के बदल दिया मेरा सेठा सतगुरु तारा चंद ने मोहर लगा के बदल दिया मेरा सेठा ज्ञानानंद नैनों के भीतर सुर में कैसे रेखा सतगुरु हाजर नाजर देखा राम तो आए सच बोला हमने हाजर नाजर देखा सतगुरु हाजर नाजर देखा उनकी तरह आपा भी अगर बंदगी करा अपने सतगुरु को तो हम भी एका बेका हो जाएंगे शीश दृष्टि और गुरु दृश्य शिष्य दृष्टि दर्श किसका करते हैं अपना सतगुरु का करते हैं अपना स्वरूप का ध्यान करते हैं और शीश दृष्टि दृष्टि मार कर्म पमेखा और कर्म तक मेखा के मारने कि जो दृश्य है उसको आगे लेके चला जाएगा वो दृश्य वो जो स्थूल गुरु का शीश जो हम दृश्य लेके चलते हैं और वो आगे नूरी गुरु से हमको मिलाते ये कर्म का रेखा हमारे कि इस जन्म में बार बार नहीं आएंगे वो भेद बता दिया वो रंग रूप दिखा दिया और हम भजन करते करते ये विधि अपना के अपना अंतर में चले जाएंगे त्रिकुटी से होते हुए और सोन शिखर के ऊपर जी ज्यों 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 आगे चलोगे आप ज्यों ज्यों हड़वा होते चले जाओगे ये गदड़ा रहता है ना भारी रहता है वो नीचे जाएगा और जो जितना हल्की चीज होगी वो ऊपर उठती जाएगी हमारे अंदर विकार है इसीलिए हम संतों के सत्संग में नहीं जाते क्यों कि वे तो कहेंगे भाई होका छोड़ दे बीड़ी छोड़ दे शराब कबाब छोड़ दे और विषय विकार छोड़ दे और हम इनके पुजारी बने बैठे हैं तो क्यों जाऊंगा उड़ा बोला जाना ही को नहीं अपन क्यों ये मन का खेल है हम मन मत में चल रहे हैं गुरु मत में नहीं चल रहे और जो नामदान लेके संतों के सत्संग में जाके कई कई ऐसे वे नुगरे कहलाए जाते हैं वे आके अपने गुरु को शीश भी नहीं झुकाते और अपना संतों के वचन नहीं निभाते उल्टे सीधे में लग जाते हैं इसलिए सत्संगियों आप समझदार हो सब संतों के सत्संग होते रहते हैं यहाँ पे और संतों के सत्संग में जाते हो आप भजन सिमरण करना चालू करो भजन सिमरण करना नहीं चालू करोगे आपके समझ में नहीं आएगा ये भाई ये तो चलो हमारा बाहर का हवाला देके और बताया कुछ अंतर का भेद दिया कुछ बाहर का भेद दिया उस बेबे ने वो अपना अंतर का भेद दिया जिस तरह सुर चलती है वो रास्ता का भेद बता दिया और ये भाई ने उससे पहले 3-4 वाणी बोली थी वो उस जीव की अवस्था का हाल बताया था संतों की अवस्था हुई थी उसका हाल बताया था इसलिए आपकी वो हालत देख के वो हालत हो जाएगी अवस्था हो जाएगी तो आप भी मीठे हो जाओगे खारे नहीं होगे आप उस हालत तक पहुंचते नहीं होने इसलिए हमको सब सत्संगियों से प्यार करना चाहिए प्रेम करना चाहिए अपने घर में छोटा बड़ा कोई भी हो उसे प्यार से बोलो प्यार से रहो और सबको मान सम्मान दो और फिर अपना मालिक का भजन सिमरण करो 2 घड़ी फिर देखो तुम्हारे घर में कोई कमी रह जाए तो कोई कमी नहीं रहेगी सब मान सम्मान में चलने लगे सब वो धर्म के रास्ते पर चले जाएंगे सभी सब हम सनातन का धर्म और आर्य धर्म का रास्ते चलने लग जाएंगे पर हम कहते कहते करते नहीं मुंह के बड़े लबार काला कुकड़ा होएगा साईं के दरबार और साईं के दरबार होने से क्या होगा हमने हमारा सबसे बड़ा घाटा कर लिया एक एक सांस जो हमने ये जीवन मिला है
महाराज जी कह रहे थे ये हीरा जैसी जन्म मिला है, अनमोल हीरे जैसा। पर हीरा देने के बदले भी अगर हम हीरा भी दे देवे तो भी उसके बदले भी ये जन्म दोबारा नहीं मिल सकता, या कोई घड़ी दो घड़ी नहीं मिल सकती जिससे हमारा कल्याण हो सके। महात्मा वो राजा परिषद को देख लो कितनी तड़फ लगी, और वो उसको ज्ञान होया, और वे महात्मा के पास जाके और अपना 7 दिन में वो अपना कल्याण करना चाहे। क्यों? उनको आगे की सूझ बता दिया था कि तेरे को आगे आने वाला और ये सांप महात्मा का श्राप दे रहा था दुर्वासा ऋषि ने, है? और वो सांप बोला तो काटेगा आज से 7 बजे। बोला महाराज बख्शो, बोला भाई जो वचन कह दिया वो कह दिया, महात्मा ने ठीक सही है। बोले महाराज पैर पकड़ लिए कि दुर्वासा ऋषि का वचन खाने नहीं जाएगा, पैर पकड़ लिए, माथा पट गया, रोया चिल्लाया। महात्मा तो महात्मा ही होते हैं। बोला ठीक है जो वचन कह दिया वो कह दिया, पर ठीक आज से यही 7वें दिन आपको करेगा, सांप लड़ेगा, ये मैं बता दिया। 7 दिन में तो कुछ भी कर ले। जब वो संतों के संत महात्मा फकीरों के पास में जाते जाते, वो महात्मा मेरा कौन सा था, वो सुखदेव मुनि वक्त के संत सतगुरु थे वे, और वे महात्मा थे। देख लो महात्मा को संत नहीं, और वे 7 दिन में एक एक शब्द, एक एक पाठ, एक एक मंजिल, एक एक धुनी डेली नित्य नेम तय करवा के, और फिर वे इस तरह नहीं। आज तो ये महात्मा लोग हमारे जैसे भी, क्यों? हमको तो दुनिया का धन लूट रहा है, हमको तुमको तीरो या डूबो उससे कोई लेना देना नहीं, हमारी जेब पैसों से बढ़नी चाहिए, हमारा काम पड़ना चाहिए, बस ऐसे महात्मा है हम। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि महात्मा लोगों को पैसा मत दिया करो, प्यार दिया करो, उनसे प्रेम खींचा करो, और उस जो अच्छी बात हो वो सीख के और अपने जीवन में धारण करो, और उससे फायदा उठाया करो, पल्ला झाड़ की तरह मत बढ़ाया करो। पहले सुखदेव मुनि क्या था? सुखदेव मुनि 7 फुट का बांस रोपया था, और वह एक एक कलम हरी होती चली गई एक एक दिन। आज कोई करता है क्या? ये करते तो है, नकल पे तो हम चले जाते हैं। महाराज जी कहे करते भाई एक किसी के मन तो बतानी को नहीं आने, क्यों भूल जाता हूं मैं। ऐसी अवस्था है कि वो किसी का ब्याह मंड गया, महाराज जी बताया करते ब्याह मंड गया, और उसके बोले भाई टेंट लगा दिया, और टेंट लगाने के वो कहने लगे माता जी ताई कोई कमी तो नहीं रहेगी है ना भाई, लाडू बिस्तर सब जो भी खाने पीने का प्रबंध था सब अपने रख दिए, कोई चीज की कमी नहीं। बोला जी फलाने टाइम में तो हमारे ब्याह था, उस टाइम में हमने देखी थी सीख रखा करते, एकदम इतना एकदम सीख करूं जावा। बोला के लठ रख दिया, लाकड़ी रख दो, कामड़े रख दो, और सारे रख दिए। वो कोई मेरे जैसा बेवकूफ और वो कच्चा सतवीर जैसा आपस में चाबड़ पड़े, और वे लठ पड़े, गद्दा 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 गद्दा। और आ गई पुलिस, क्यों रोड़म तो भाई वे आएंगे, और पुलिस आ गई। बोले भाई कुकर लड़े, बोले भाई इसी स्त्री घटना बताई। बोले तो ये लकड़ पहला हमने ये बताओ ये लठ किसने ले आई, ये कामड़े कौन रखे? भाई कामड़े नहीं होते तो आपस में लड़ते नहीं, सिर नहीं रह जाते हैं ठाठ ठक। वह बुढ़ने बोले भाई कौन रखा? ईश्वर बोले भाई हमारा ताई बताए थे। वह ताई ने बोले बोले तू कुकर गई थी? बोले भाई मैं तुमने सोच के कह दी, हमारा पहला सीख रखा करते वो चाट चूट खाने के लिए। तो आजकल तो हमारे ऐसी हालत हो गई है, रीत पकड़ ली, ये नहीं पता हमको किस लिए वो रीत निभाने के लिए वह सीख क्यों रखे करते? बोले कामड़ा रख दो, यो सुबह होता है जब बात समझ जाए, ऐसी बात है। तो
इसलिए हम उन रीतों में फंस गए। और संत महात्मा क्या कहते हैं, एक रीति यह भी चली आती है, यह जुगा जुगा से जीव आत्मा भटकती आ रही है, इसका भी कल्याण करे, इसको भी अपना घर पहुंचाने के लिए राधा स्वामी धाम से ये बिछुड़ के आई थी राधा, और इसको अपना घर धाम भूल गई, अपना बाबुल का घर, और इसको ले जाने के लिए कोई युक्ति संता का चढ़ना मिले, संता के चलिए, और संत आते तो हम उनके दुश्मन बन जाते हैं। ये राज शब्द का साधो जग जाले में पाया, जो भी आया भला करना उसी को दिया मरवा, कि सब संता के साथ में लठम लट्ठा हो ये। पर संत तो भाई अपने शील में थे, वह वाणी सब शील की बोलती, प्रेम की बोलती, ना मानो तो थारी मर्जी भाई। इसलिए हमारा काम यही है कि आप 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को वह मालिक की हाजिरी जरूर दिया करो। आप किसी भी संत फकीर से नाम दान किए, ये नहीं, आप जहां से भी है, चाहे वो कैसा भी है, आप करके तो देखो। मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं इस वचन पे चला हूं मैं, क्यों कि मेरे को मेरे महाराज नामदान दे दिया, और मैं चलन लग गया अपने रास्ते। और मेरे को आज 15 साल पहले की बात है, 15-16 साल पहले, और मैं अहमदाबाद में था, वहां पर आ गया एक सदाफल देव जी, जोशी प्रयाग हिमाचल में उनका आश्रम है, बहुत बड़ा, बनारस के अंदर भी बहुत बड़ा है आश्रम। और वो स्वतंत्र देव जी उनका जो पोता था, पर पोता है, वे अभी भी है हाल में, और उनके शिष्य थे, मेरे साथ में काम किया करते, और वे कहने लगे क्यों मैं तो अपना गुरु की पढ़ाई करूं ना भाई, जो देखा हूं वो सजनीय सजन लेने के मन तो मेरा सतगुरु का दिखता है, मेरा क्या लेना देना किसी। और वे आपस में बातें चीते बताने लग जाए, बोला जी हमारा भी गुरु है, हमारा गुरु ऐसा है, हमारा गुरु ऐसा है, हमारा गुरु ऐसा। वो भी अपना गुरु की महिमा गाई, सभी गाते अपने अपने गुरु की महिमा, क्या फर्क हो गया। पर उन्होंने बात ये रख दी, वहां अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर वो संत आए, और संत आए जब कहने लगे भाई, बोला महाराज भाई साहब आज मौका पड़े है, आज वह धार आ रही है, वह सतपुरुष की दाता दया करने के लिए आ रही है, आप नाम दान ले लो, नाम दान ले लो। मैं बोला भाई मैं तो एक ही गुरु बनाया हूँ, सतगुरु, मैं बार बार नहीं बनाना। बोले जी हमारे राधा स्वामी मत वाले काफी गुरुओं के शिष्य और छोड़ छोड़ के हमारे गुरु से नाम दान किए, मैं ले लिया होगा, तो मैं क्या करूं भाई, ले लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। किसी को प्यास नहीं मिटी होगी तो दूसरा कुआं देख लिया हो, प्यास देख लिया होगा, पर मेरा गुरु का कुआं तो भरपूर है, हाजिर नाजिर है। मेरे को उनके चरणों की, उनके दर्श बिना और कहीं प्यास मिटती नहीं। मैं कह अगर थारा अगर कह देगा जब तक ना मानू अपनी, जब तक देखो ना अपनी नैना, और तब तक ना मानो गुरु का कहना। मां मेरा गुरु जड़ तक का भेद दे रखा है मेरे को, राधा स्वामी धाम तक का, वहां तक अगर मैं नहीं गया और बीच में अगर और को पकड़ा तो फिर मेरे जैसा दुष्ट और कमीन कौन हो। मैं तो नुकरा हो गया, क्यों काम तो मैं नहीं किया, परहेज मैं नहीं किया, और लांछन लगा गुरु पे ना। जब तक जो जरूरत होगी मेरे को, कमी पड़ेगी तो पूछ लूंगा भाई, ज्ञान तो कहीं से भी ले सकता है इंसान, पूछ लूंगा मां, कोई बात नहीं। वे ज्यादा ही धक्का करने लग रहे, मां ठीक है, मैं मेरा महाराज को सिमर के, अरे तुम अपने गुरु पे विश्वास नहीं करते हो, इसलिए जगह जगह भटकते रहते हो। मैं अपने गुरु को सिमर के, और मैं कई बार कह दिया, मैं मेरे गुरु को सिमर के, और मैं कह दिया अगर तेरा गुरु कह देगा कि इसका गुरु झूठा है तो मैं नाम भी ले लूंगा। क्यों, मन तो मेरा गुरु पे विश्वास नहीं, वो बोल कैसे देंगे महापुरुष, अगर वो संत सतगुरु है तो वो शब्द को जानने वाला है, तो मेरे गुरु को भी जानने वाला है। वे 501 हवन कुंड यज्ञ किया, और वे मंत्र द्वारा उच्चारण किया, और वो हवन हो गया। हवन में तो मैंने
बैठा नहीं भाई, क्यों? मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उन चीजों में। मेरा तो इंटरेस्ट उनका सत्संग में था, उनके वचनों में था, उनके दर्शनों में था। आज जब दर्शन करने की बारी आई और वे इस तरह ऊंचे स्टेज पे बैठे थे और हम नीचे से जिस तरह अपना महाराज जी ने दर्शन कराया करते और वे दर्शन कर करके पंगत में जान लग लेते और वे आगे पीछे, वे भी मेरे पीछे मेरे साथी थे और वे कहे जय सतगुरुदेव, जय सतगुरुदेव। हमारा तो एक ही नामदान है, सीधा सीधा खुला खाला नाम है हमारा, भोला ढाला और सीधा साधा, सीधा ना सीधा ही होता है। वे कहते हैं सीधे आते और सीधे जाते। तो हमने कह दिया राधा स्वामी, और राधा स्वामी नाम सुनते ही और मैं महात्मा का कटक लगी और सिर पर हाथ रखे, वो हाथ भी नहीं रखते हैं और पैरों में भी हाथ नहीं लगाने देता है और सिर पर हाथ रख के नीचे ये ठोडी पकड़ के फट पकड़े नीचे झुक के, और नहीं तो किसी और सा के बतलावता। वहां बड़े बड़े मिनिस्टर आ रहे थे, आपने पर कहीं पहुंची नहीं, पर सब सतगुरु पे विश्वास था मैंने। आज भी मैंने सतगुरु पे विश्वास है और कल भी रहेगा, और ये तन नहीं रहेगा तब भी रहेगा उस सतगुरु पे विश्वास, क्यों? सतगुरु सिवाय तो कुछ है ही नहीं। इसलिए और वो कह के न्यू पकड़ के बोले बेटा राधा स्वामी कहां से नामदान लिया, ऊपर आ गया। वह स्टेज पर ऊपर बिठा के, उनके दो लड़के थे, ज्ञान देव एक विज्ञान देव, वे भी सत्संग करे खूब और वे देखे, और जो मेरे साथ गाइडे थे, ये बड़ाई की बात नहीं है, ये मूरे गुरु के उनको समझाने के लिए मेरा सतगुरु ने उनके साथ में चमत्कार किया। आप कहते हो चमत्कार नहीं करते, चमत्कार संतों की वाणी ऐसी खुद हो जाता है, उनका अपने आप ही चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। संत की वाणी में चमत्कार होते हैं, ये नहीं है कि नहीं होते। वे कोई माचिस का और कुछ बनाना या कबूतर का बिल्ला बना देना, ये चमत्कार नहीं करते नहीं। संत की वाणी में ताकत होती है, संत की वाणी में कशिश होती है, और संत के हृदय एकदम पाक और पवित्र निर्मल होता है, जरा सा भी कपट नहीं रहता है। और सत्संगी का हृदय हरा होता है, प्रेम उमड़ता रहता है, और महात्मा का हृदय लाल होता है, उसके अंदर क्यों? वो ब्रह्म का वासी है। सत्संगी हृदय का प्रेम का है, और संत सदगुरु उस मालिक राधा स्वामी धाम से उसकी सुरत बनी होती है, वो अनामी धाम का वासी होता है। वो अगम अनामी कहे संतों ने, जो अलग अगम ताक ध्यावे वो सतलोक थे, वो गति के पाओ, वो सतगुरु की गति पाओ, सतगुरु की गति पाओ। भाई मन बेरा को नहीं बोलना पड़ेगा, क्या करूं मैं? इसलिए सत्संगियों, आप क्या समझते हो सतगुरु को? और वो आके पूछने लग गया, बोले आप कहां से नामदान लिए? मां मेरा गुरु तो जयकरण महाराज है और ताराचंद महाराज के गुरु शिष्य, और दिनोद में बसते हमारे दादा गुरु। बोले वाह, थापी लगाई। बोले बेटा इसी तरह काम करते रहना। मेरे को तो पता नहीं उसके चेहरे में, मेरे चेहरे में उनको क्या दिखा, मेरे को तो सब सतगुरु से क्यों? मैं तो जहां भी जाता हूं, आपको कोई और कुछ दिखता होगा, साधुओं का सत्संग में जाते हो ना, आप दोबे बोलते हो, वचन बोलते हो और शब्दवाणी गाते हो, कहने संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तू तू यज्ञ समान। अपने सतगुरु को साथ में लेके और किसी भी संत के सत्संग में जाओ। आप ब्यास गए होंगे ना, महाराज जी बोलते रहेंगे, पाठी बोलते रहेंगे, और संगत को कतार में बिठा देते हैं और कहते हैं कि अपने आंख बंद करके और उनकी आवाज धुनी सुनते रहो। जैसे जैसे वह धुनी सुनती है, हम तो खाली देखने के लिए, हम तो जलसा देखने के लिए आते हैं कि ये भाई किस तरह बोलेगा, ये भाई कुकर गाओगा। अरे संतों का सत्संग तो अध्यात्म का मार्ग है, न कि बाहर का। इसीलिए संतों ने कहे कि बाहर की जो आंखें देखे सारा ही झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घटना खेला लूटा है, मन माया की फ्री दुआई 5% लूटे, और ताराचंद भवसागर तीर के और सतगुरु शिव पर फूटा है। उस सतगुरु को लेके चलो आप, सतगुरु को तो चलते नहीं ने, हम तो और ही कुछ लेके चलते हैं, अपना
घर परिवार की समस्या लेके चलते हैं। इनको छोड़ो, संतों के सामने समस्या लेके पेश मत होना, संतों के सामने श्रद्धा सबूरी लेके पेश हो। श्रद्धा सबूरी लेके पेश होगे तो वो भरपूर, वो हाजर नाजर जिंदा राम वो भरपूर कर देगा आपको। हम तो कुछ हाँ नहीं, साहिब है भरपूर। आप समझ पाते हो, बाणियां बोलते हो। पर एक एक बाणी पे आप किसी भी बाणी पे ध्यान देके और आप उसके ऊपर तुल जाओगे, आपका भी कल्याण हो जाएगा और उनका भी कल्याण हो जाएगा। और मैं नीचे उतर के वो भैया ने कहा, और वे भी देखे बोले भाई छोटा सा भैया ने कौन बिठा दिया, कुकर बिठा लिया महाराज। और वे आके कहा मेरे को कहने लगे, बोले महाराज क्या आपने जाना था? ममन तो पता नहीं भाई, थामी कराया महाराज तो जान जी। आप अगर आप उनसे मेरे को ये वचन नहीं बोलते कि तू नाम दान ले ले, राधा स्वामी नाम छोटा है, या तो मैं कर दी ये नजारा भी नहीं देखता। और ये मेरे सामने ये विश्वास, जब तो कहे कि बांध कमर क्यों डरता, देख खुदा क्या करता। तुम बांध कमर करके एक बार कमर बांध के चलो तो सही सदगुरु। इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं संत सूरमा शेर है, गर्जा और गाजा दुनिया भेड़ है, भीत को बाजे। आज वही सामने से, पहले तो मैं राधा स्वामी करिया करता ना, तो वे न्यू कहते जय सतगुरु देव बोल मारे, राधा स्वामी ना बोल। और आज वे ही मेरे मित्र वे क्या बोलते हैं कि राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। जब तो संतन कहे राधा स्वामी उठी मेरे ये है और सुरत स्वागन मिली मेरे पिय जी। उस पिय प्रीतम को रिझाने के लिए और अनेकों संतों ने मेजोरिटी बनाई है। पर संता ने कबीर साहब ने कहे कि प्रेमा भक्ति गुरु रामानंद ले और कबीरा करी भरपूर, इससे बड़ा कोई नजारा नहीं है। आपको मोक्ष करानी है, आपको मुक्ति है नहीं, मुक्ति खाने की धार जी चावे मुक्ति न तो कर सतगुरु से प्यार और प्रेम से रिझा ले उसको। कहीं नाच के रिझा ले, कोई रो के रिझा ले, कोई कुछ, पर ये नाचना कुछ और है और सुरत में विरह का प्रेम का नाचना कुछ और है। आज तुम चलते वहां से, घर से चलते चलते तुम्हारे पग दुखने लग जाते हैं। और आप लोग सभी देखते होंगे कि मस्ताना जी के टाइम में जिस बीबी के पेट में बच्चा होया करता वह भी नाचन लग जाएगी और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा करता। अरे वो तो उन मस्त फकीरों की हस्ती मस्ती थी, उसको हम क्या समझे, हम तो ढोंग बना लिए। नाचना वीरे का और था, प्रेम कुछ और था, गाना प्रेम का और था। और मीरा भाई ने रो रो के रिझा लिया उसको। कहते ना कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठग करो चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। उस मालिक को रिझाना एक प्रेम। इसलिए सत्संगियों, ये कितने भी आपने वाणी बोली, बड़ी प्यारी और मीठी वाली बोली। हर महात्मा ने, हर संत ने अपना अपना इशारा करके कहे। तो हमको भाई वाणी बुणी बोलनी आवे को नहीं, हम तो ये थोड़ा सा बता दिया। गुरु महाराज का ऑर्डर था, उनकी ड्यूटी लगाई थी, इसलिए आप लोगों के बीच में आ जाते हैं। आप ये भी सोचते होंगे कि भाई ये तो चौथे महीने ही आखड़ियो रहे, चौथा महीने आखड़ियो रहे और फिर संत लाल ही करवावे और कोई करवावे भी नहीं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मैं मालिक की मौत समझता हूँ कि आप जैसे महापुरुषों की, आप जैसे साधुओं की, आपकी संतों की संगत हमको करने को मिल जाता, हमारा बड़ा भाग्य है, हमारा बड़ा धन्य है। आप सबको फरमाई को, कला को जो आपने जो इतना प्यार और प्रेम देते हो, हर चौथा महीने बुला लेते हो। पर एक बात मैं भी बता दूं, महाराज यहाँ धोरे एक कित की आई थी, पंजाब की एक माता जी आ गए और महाराज जी ने बड़ा हरियाणा में सूड़ काटे हैं और जत्ते चौड़ा छोड़िया जत्ते सूड़ ही काटते रहे कि हमारी जो हरियाणा के जो मोटी बुद्धि के जीव थे, जो संत मत से एकदम खिलाफ थे,
उनको संत मता की धार में लाने वाले महाराज ताराचंद जी थे। हमारे इतना बड़ा हरियाणा है, कोई संत मत को जानने वाला नहीं था। ब्यास में 10 गुरु पहले आ चुके हैं, उनकी धार पवित्र और निर्मल हो चुकी है। सब गुरु का दर्जा जानते हैं, और हमारी तरफ इधर कोई नहीं जानता गुरु का दर्जा क्या होता है। इसलिए वह पंजाब से आई माता जी, और वह महाराज यहाँ सा गया, बैठ के बात करती है कि महाराज आप क्या नहीं आए हो रे, दिनोद में जन्म लिया हो, आप अगर उधर पंजाब में आप जन्म लेते तो आपके सोना के चांदिया के हीरा के टॉप डलते, यानी क्या बोलते हैं उनको, ताज। तन मेरा भाई था पहले ठाकरा का पहला राजा महाराजा होया करते थे उन्होंने वे पहले। तो बोला महाराज आप इधर क्यों, हरियाणा में इन मूर्ख जीवों में और पैदा जन्म लिया आपने, और आप पंजाब में जन्म लेते तो आपका गुरु समझ गए, और हम आपको वो ये क्या यार, मैं फिर भूल गया, ताज, वो सोना का हीरा का मोतिया का ताज डालते आपके, और हीरे मोतिया की माला पहनाते। और वो एक चाचा सतवीर का कोई बैठा था, बोला ना अब की बार हमारे लिए महाराज जी ने जन्म लिया है, अब की बार हमारे लिए ही ये हरियाणा के जीवों को सुधारने के लिए, और हमारे लिए महाराज जी आए, तुम्हारे लिए तो पहला करके चलेंगे और आ जाएंगे तुम्हारे लिए, पर हरियाणा के लिए तो महाराज ताराचंद जी और नित्यानंद जैसे महाराज जी ने सूड़ काटे, आके बड़ा सूड़ काटे है। अपने को तो फोकट में मिल गई राधा स्वामी नाम। अगर उनकी हस्ती पूछा जाए, स्वामी जी को पूछता, हजूर महाराज जी को पूछता, हजूर महाराज और बाबा जयमल सिंह और पदमदास काफी सत्संगी बैठे हुए थे, गुरुमुख बैठे हुए थे, और वे स्वामी जी महाराज जी को कहने लगे चिलम भर के ले, और वो उससे पहला होकर लेने के लिए वो ऊपर बैठे थे, और हजूर महाराज ऊपर डाक मारी, वो पेड़ खड़ा वगैरह सीढ़ियां वगैरह नहीं ढूंढी, वो ऊपर डाक मारी, और ऊपर से स्वामी जी महाराज जी क्या कहते हैं, भला चालक राम लागी, भला महाराज लागी जदे तो डाक मारी, अगर ये ले जाते चिलम तो मेरे पास क्या रहता। अरबा होकर भर के उन्होंने दिया, और वो कहते हैं शालक राम बाबा जयमल सिंह ये 5 सत्संगी होया करते महाराज जी ने, बोला कल कोई नई चीज खोज के लाना, कोई नई चीज लाना, और वे भजन में बैठ गए अपने, और अंतर में देखा तो क्या नजारा देखते हैं, क्योंकि वे तो कुल मालिक की मौज थी, उनको जिसके हाथ से उद्धार कराना था और क्या करना था, और वो प्रकट कराना था। और आके दूसरे दिन बोले महाराज आप तो कहते हो वहां सतनाम नामी की वस्तु साहिब स्वामी है, साहिब स्वामी नहीं, वहां तो राधा स्वामी है, आप गलत बोलते हैं। बोला शालक राम बस यही मैं काफी बार आ चुका हूं, कई बार आ लिए इस नाम को प्रकट करने के लिए। कबीर साहब ने भी बड़ा जोर लगाया, और बस इशारा स्वामी स्वामी कह के चले गए, और धर्मदास को पुल्ला ठोक के चले गए। दादू दयाल भी आए और उसको सुंदरदास को इशारा करके चले गए, पर ये राधा स्वामी नाम प्रकट करने वाले आप आगे, आप मेरे को चिंता नहीं है, इस राधा स्वामी नाम से जीवा का उद्धार होएगा, राधा स्वामी नाम से कल्याण होएगा, राधा स्वामी नाम का पत्ता पत्ता में प्रकट हो जाएगा, राधा स्वामी नाम चप्पा चप्पा में फैल जाएगा। और राधा स्वामी नाम हम कई बार आलिए, ये राधा स्वामी नाम जगाने का आपका भाग है, और ये राधा स्वामी नाम रखना और राधा स्वामी नाम ही सबको देना, ये राधा स्वामी नाम की आगे मैं आके मदद करूंगा। फिर किसी ने कहा कि महाराज ये जो समाज चालू कर रखी है ये कब होएंगे, बोले भाई ये हम ये 7 मंजिला बढ़ना था, 7 मंजिला बढ़ना था, सचखंड बढ़ना था, इसका सचखंड
7 मंजिला। बोला भाई ये बीच बीच में हम कभी ये आएंगे, कभी मैं आऊंगा, और एक एक मंजिल पूरी करते जाएंगे और ये चले जाएंगे। ऐसा बोला। बोला ऐसे बोलने पे आज कोई चाचा जैसा कोई साधु था, बोला महाराज आप इनके गुरु हो कि ये आपके गुरु है? स्वामी जी से वचन करने लगे। बोला ये तो हमको ही नहीं पता है, कभी मौका लगेगा तो बताइए। तो गुरु और प्रेम का जोड़ा होता है, गुरु और शिष्य का जोड़ा है। इसीलिए तो कहा शब्द गुरु चित चेला संतान दिया है। गुरुमुख अपना, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव उबारी। एक गुरुमुख पूरा उतर जाता है तो करोड़ों जीव में उतार। देख लो महाराज जी ताराचंद जी जिस दिन इस संसार से, इस धरा से ये देहधार थोड़ा छोड़ के चले गए, उस दिन वहां वो मंजिल पूरी हुई थी। स्वामी जी वे कुल मालिक का रूप थे, इसीलिए वह सत्पुरुष थे, वे हमारे लिए आए थे और हम उनको, इसीलिए संतों ने कहा कि तुम्हारे नहीं तसल्ली होती, वे दुखी हो गए। और जब वे वचन बोले कि आप कब पहचानोगे मेरे को, आप मेरे हंस हो, और पर्दा में तो बोलते हैं। क्या कबीर साहब ने कहा नहीं, कहा धर्मदास को कि साच कहूं तो मारिए तुर्कानी का जोर, बात कहूंगा गम लोग की गह कर पकड़ा चोर। कि महाराज जी इतने भोले बाड़े, इतने वे भोले नहीं थे, वो तो एक स्वरूप, एक दयालता की मूर्त बन के आए थे हमारे, और वे इतना प्रेम बरसा के चले गए कि मैं किस तरह तुमको समझाऊं। मैं वही मालिक, वही सदगुरु हूं, पर अपना संत कभी कहे कि अपना हीरा कभी अपना मोल नहीं बिखेरता। इसलिए कहा कि आप कब चेतोगे, इसलिए कहा कि आप फिर थारा नहीं तसल्ली होती, चाहे दे दू शीश उतार के। मैं महाराज जी कहा अगर देख जब संत चौड़ा छोड़ के चले जाते हैं तब आप सिर मार मार के रोओगे, पटक पटक रोओगे। क्यों? कि आप कहोगे कि मेरा ये क्रिया, मैं ये क्रिया सतगुरु को पहचाना, मैं मेरा गुरु को नहीं पहचाना। अनेकों बातों के जरिए हमको समझाने का उदाहरण दे दे के समझाया, पर हमारे माथा फूट गए, किसी को समझ नहीं आया ना। फुटी आंख विवेक की और घृणा संत असंत, जिसके संग में 10-20 उसी का नाम मन। हम तो छोड़ गए और वे महाराज चले गए। इसीलिए महाराज जी जयखंड कहते, जिस तरह बेटा मैं मेरे गुरु के लिए रोता हूं, एक दिन तुम भी सिर मार मार के रोगे। क्यों? हमने नहीं पहचाने। इसलिए सत्संगियों, हम इसलिए इस भक्ति करते हैं कि अपने उस नाम को जीने जागते जीते जी अपने सदगुरु को, अपने मालिक को, अपने प्रेतम प्यारे को और रिझाल लिया। नहीं तो फिर वही वे तो नूर में नूर समा जाएंगे, और वहां तक हमारी पहुंच नहीं तो फिर अंधेरा रह गया। इसलिए वे कहते थे कि आप अभी मैं मौजूदगी में हूं, जो कुछ पूछना है वो पूछो, और जो कुछ दया परेशानी है आप आओ संत के चरण में, और आपको जो कुछ करना है वो पूछो। निर्भय क्या करता भाई, किसी से प्रसन्न हो तो पूछ लेना, अकेले को नहीं बताऊंगा, सारे 5-10 लेके आना, सारे वो सबकी हकीकत बता दूंगा। इन सब गुरुओं का मेरे हाथ में पूंजी है, ये क्यों किस तरह के, किस तरह सारी सृष्टि का, क्यों वे तो खुद खुदा थे। जब भी तो कहे ना कि शब्द गुप्त जब कया नाम, और शब्द प्रकट जब दरिया नाम, यह शब्द ही तो धार प्रकट हुई थी, इसी का नाम तो ताराचंद जी था। पर हम नहीं पहचाने, और भी प्रकट हो जाएंगे और प्रकट होते रहेंगे, संतों से खाली नहीं रहेगी। पर वो मालिक तो दूर है, पर संता के लड़ लागे रहियो, संता के संगत में लागे रहियो, तो वो संत सदगुरु के दर्शन करा के छोड़ेगा, रिझा के छोड़ेगा। तो मालिक अपना पसीजेगा उसकी भक्ति, गुरु भक्ति से। हमको गुरु भक्ति दी है, गुरु भक्ति से सबका काज हो जाएगा। राधा स्वामी। इसलिए मैं तो क्या बोलूं, मेरे को तो बोलना नहीं आता ना,
वीरे तो घनी उठती है, पर क्या करूं भाई, प्रेम का मार्ग है, प्यार का मार्ग है, समझ का मार्ग है। राधा कहते हैं, हो गया 10 मिनट रह गई, 3 बजे। अच्छा ठीक है, तो एक बाणी और बाणी बोल के मंगल बोल के कर दिया, ठीक है। राधा आज समझ में तो आई होगी ना आपके, क्यों मेरे को बोलना ऐसे ही आता, बोलना नहीं आता है? इनकी बाणी बुणी भी समझ में आती नहीं, क्या किसका इशारा कर रहे हैं? राधा बस तो कहीं ढूंढ कहीं किस विद्या में हाथ, बस तो जब है पाइए दे दिली के साथ। इसलिए हमको संत सदगुरु की जरूरत पड़ती है कि वेदी बिना तो वेद कौन देगा भाई उस मालिक के। हम राम के लिए देखो जुगा जुगा ये महात्मा बड़े बैठे हैं, और कोई जंगलों में निकल गया, कोई पहाड़ों में निकल गया, कोई कहते हैं कि हजारों वर्ष तपस्या करी, कोई कितना है, और कहते हैं कि जिंदा को मुर्दा कर दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया, फिर भी उनको राम नहीं मिला। राम क्यों नहीं मिला? हाँ दे लेना साथ मरते ने वास्तु लगाए, कोट जन्म का रास्ता पल में पहुंच जाए। वो वेदी को ना सतगुरु का शरणा हो गया और उनसे वेद ले लिया तो 2 मिनट में पलक लग गई, पहुंचा देगा वो करनी करा के। तोड़ सुन है किस न कहूं, ये अचरज की बात कौन सुन है किस न कहूं। सतगुरु की कर पाहुई, सतगुरु की कर पाहुई, मारा सबद अंदर रहा करना कौन सुन किस न कहूं। ये अचरज की बात कौन सुन किस न कहूं। पूरब से बदलायो ज्ञान, पूरब से बदलायो ज्ञान, पश्चिम बरसा धरणी पर साहुई, अंबर मल मलना कौन सुन किस न कहूं।
कौन सुने किसे न कहूं। मैं बैठी थी घर अपना, मैं बैठी थी घर अपना, पिया बसाए सतलोक, मछली जो तड़े क्या करूं। मन का भरम न जा, कौन सुने किस न कहूं। ये अचरज की बात कौन सुने किस न कहूं। सतलोक दिवेला जगत, सतलोक दिवेला जगत, बिन बाते बिनते कहत कबीरा धर्मी दासन। करो गुरु से मेल, कौन सुने किस न कहूं। ये अचरज की बात कौन सुने किस न कहूं। वीर जगावे ब्रह्म को, धर्म जगावे जीव, जीव जगावे सूरत को, सूरत मिला देती। कब से मिलावे आयो गुरु मोहे दुख आना। कब से मिलावे आयो गुरु मोहे दुख आना। थारे बिना मन और न भावे, थारे बिना मन और न भावे। याद करूं ही याद लावे, नींद रही सतायो गुरु मेरी आंखें आना। कब से मिलोगे आयो गुरु
याते बेटे तेरा मन न मानी बहुत समझाओ गुरु मेरे सखियान कब से मेला में आयो गुरु मोहे दुखियान जो कुणबा मेरा पैरे हो गया यो कुणबा मेरा पैरी हो गया तो सतगुरु गीत पढ़ के सो गया लेने है कैल दबायो गुरु बार मुखियान कब से मिलोगे आयो गुरु मोहे दुखियान मेरा के प्रभु बांध छोड़ाया मेरा के प्रभु बांध छोड़ाया काल दोष से तुम बचाइयो देना है जगत खपायो गुरु काल चकियान कब से मिलोगे आयो गुरु मोहे दुखियान राधा आरती